अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे में आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप 2 वीक्स में 5 kg तक वेट आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या आप मानेंगे? यस, बिल्कुल। हम बहुत इजी वे में इफेक्टिव डाइट प्लान एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में अपने बढ़े हुए वजन को 14 डेज में 5 kg तक रिड्यूस कर सकते हैं। एंड में मैं एक बोनस टिप शेयर करूंगी जो आपकी वेट लॉस की जर्नी को फैसिलिटेट करने में, उसे एनहांस करने में हेल्प करेगा। Hey everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. गरिमा विश्वास। हमारे YouTube चैनल में जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेल बीइंग की। तो इसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट निकल गया कैसे कम करें, वजन बहुत बढ़ गया कैसे कम करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके वजन बढ़ने के साथ ही आपकी लाइफ में वो ऑटोमेटिकली आपको फ्री मिल जाती हैं। जैसे बीपी का होना, डायबिटीज का होना, जैसे ही वजन बढ़ा ये सब बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। मिस्टेक नंबर 1, जब भी हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो उस समय हम एक्सेसिव कार्डियो वर्कआउट करते हैं जो कि सही नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, प्रॉपर हाइड्रेशन का ना होना, मींस पानी जरूरत से कम पीना। मिस्टेक नंबर 3, खाने को या मील को स्किप करना। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, बट ये सही नहीं है, ये एक तरीके का मिथ है। मिस्टेक नंबर 4, हेल्दी ईटिंग के चक्कर में हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। एंड मिस्टेक नंबर 5, प्रॉपर नींद ना लेना। अब ये वेट लॉस की मिस्टेक के बाद 2 वीक्स में 5 kg तक की वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में सबसे पहली चीज आती है अपने मॉर्निंग रूटीन को फिक्स करना। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है? पहली चीज, हल्के गर्म पानी में लेमन लेना चाहिए और साथ ही आप इसमें चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। एंड इस ड्रिंक को लेने के बाद सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट के लिए सुबह की धूप में बैठना है। जब हम धूप में बैठते हैं, सन एक्सपोजर लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी के सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है, हमारे हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है और हमारी बोन हेल्थ को अच्छा करता है। तीसरी चीज आती है हमारा वर्कआउट। मुझे खाली पेट एक्सरसाइज करना चाहिए या मैं नाश्ता करके एक्सरसाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो आइडियली अगर आप एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को, आपके मेटाबॉलिज्म को 30% तक ये बढ़ा देता है। अब जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं मॉर्निंग के, तो इस समय जो आपकी डाइट होनी चाहिए वो प्रोटीन और उसमें फाइबर का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। इस समय हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर, टोफू, मूंग दाल का चिल्ला, बेसन का चिल्ला, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप अपने मॉर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अब बात आती है मिड मील स्नैक्स की, जो कि 11 से 12 बजे का टाइम होता है। इस समय आप हैंडफुल नट्स ले सकते हैं, आप इस समय कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। बेसिकली इस टाइम में आपको नट, सीड्स एंड फ्रूट इनका कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। अलोंग विद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट यहाँ पर आप कोशिश करें कि इन 14 डेज में हम शुगर ना लेकर उसका अल्टरनेटिव ले सकते हैं। आप हनी ले सकते हैं, आप डेट्स ले सकते हैं, आप जैगरी ले सकते हैं। एंड जब हम ब्रेकफास्ट के बाद आते हैं लंच पे, लंच में इस समय आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो प्रपोर्शन होगा 50% वेजीज, 25% प्रोटीन एंड 25% फाइबर का। दैट मीन्स कि आपको खाने के समय, इनफैक्ट आपको खाने से 5-10 मिनट पहले खूब सारे अमाउंट में वेजीज, जिसे कि हम सलाद फॉर्म में ले सकते हैं, वो आपको इस समय ज्यादा से ज्यादा लेना है। अगर आप बिल्कुल भी घी नहीं खाते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप इस समय 1 चम्मच ऑर्गेनिक घी जरूर लीजिए। एंड लंच के बाद इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग का ये टाइम ऐसा होता है 5 से 6 बजे का, जब बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। आप अगर हाउसवाइफ हैं, घर पे हैं, तो इस टाइम में बहुत मंचिंग करने का मन करता है, या आप ऑफिस से रिटर्न आ रहे हैं, तो ये कैसा टाइम है जब हम लोग बहुत जंक फूड कंज्यूम करते हैं। तो इस समय आप कोशिश करिए कि इस समय जब भी आपको भूख लग रही है तो आप मखाने ले सकते हैं रोस्टेड किए हुए, आप रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट चाट ले सकते हैं। एंड देन डिनर की जब हम बात करें तो हमारे पूरे वेट लॉस की जर्नी में डिनर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है, डिनर हमें अर्ली करना है, सोने के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले। अगर आप बहुत अर्ली नहीं कर पा रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि आपने जितनी आपकी डाइट है उससे थोड़ा सा कम आप अपने डिनर में लेना शुरू करें। एंड अगेन इस टाइम में हमें हल्का खाना लेना है, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा लेना है। तो इस तरीके से आप अपने मॉर्निंग से लेके डिनर तक अगर आप थोड़े थोड़े भी चेंजेस करते हैं तो आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को फैसिलिटेट कर सकते हैं।
लास्टली आप रात को सोने के पहले यहाँ पर जिंजर और सिनेमन टी ले सकते हैं, सिनेमन और हनी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या आप सिंपल दूध और हल्दी भी ले सकते हैं। ये भी आपके इन्फ्लेमेशन बॉडी में रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और साथ में आपकी नींद भी अच्छी लेकर आएगा। नाउ स्टेप 3, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए, तो यहाँ पर आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपको कार्डियो के साथ साथ में यहाँ पर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी अपने रूटीन में इंक्लूड करिए और साथ में स्ट्रेचिंग, दैट मीन्स योगा का पार्ट। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को कंबाइन करके अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो इससे आपकी वेट लॉस की जर्नी जो है वो इजी होगी। एंड लास्ट में बोनस टिप जो मैंने कहा था, तो देखिए जब भी आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उस समय आपकी नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो ये आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को जनरेट करेगा, जो अगेन आपकी वेट लॉस की जर्नी को डिफिकल्ट बनाएगा। सेकेंड, प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रेशन, दैट मीन्स पानी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्डली, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेट रिडक्शन। अगर आप स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। तो इसलिए इस समय स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे कि हर आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।